अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते क्यों हैं। तो आज हम C++ का ओवरव्यू देंगे कि C++ होती क्या है और C++ क्यों यूज़ होती है और इसके लिए कौन सा आईडी हम यूज़ करेंगे और हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम लिखेंगे उसकी आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज C++। C++ क्या होती है। तो दोस्तों C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एप्लीकेशन बनाने में काम आती है। तो इसको डेवलप करने वाला बेयार्न स्ट्राउस्ट्रप है, जिसने एज एन एक्सटेंशन टू C लैंग्वेज इसको अपडेट किया कि पहले ये C लैंग्वेज थी और इसको अपडेट किया तो इसे C++ का नाम दिया गया। ठीक है, और ये 3 बार अपडेट हुई है, एक 2011 में और एक 2014 में और 2017 में। इन मेजर टाइम में 3 मेजर टाइम में से अपडेट किया गया था। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वाई यूज C++, कि C++ यूज क्यों होती है। तो दोस्तों C++ वर्ल्ड पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि आजकल बहुत ही यूज हो रही है, लाइक एज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज हो रही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी यूज हो रही है और एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज हो रही है। और इससे हम हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। और C++ इज अ फन एंड इजी टू लर्न। C++ बहुत इजी लैंग्वेज है और इसको मतलब लाइक एज फन समझा जाता है, बहुत मज़े वाली लैंग्वेज है ये। और ये C++ बहुत ही करीब है C# और जावा के। अगर आप C++ आपको अच्छी तरह आ गई है तो आप C# और जावा बहुत इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं C++ को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें एक कंपाइलर चाहिए जो हमारे C++ के कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। तो बहुत से कंपाइलर हैं, लाइक एज विजुअल स्टूडियो आप यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड में भी होती है लेकिन वो आपको बहुत लेंथी प्रोसीजर है जब आप करेंगे। तो हम इन ट्यूटोरियल में जो आईडी यूज़ करेंगे वो है dev C++। तो आपने dev C++ को इंस्टॉल कर लेना है और dev C++ आपको गूगल से भी इजीली मिल जाएगा और आपको इसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी dev C++ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। तो चले हम सबसे पहले dev C++ को इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेरे पास सेटअप पड़ा है dev C++ का, तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो हमारे पास dev C++ इंस्टॉल हो गया। तो अब हम इसे फिनिश करते हैं और ये ऑटो रन हो जाएगा यहाँ से। तो अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं जो जो हमें चाहिए। हमें यहाँ पे इंग्लिश रहने देना है बाय डिफ़ॉल्ट ही, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, ओके। तो ये हमारे पास dev C++ ओपन हो गया है।
तो अब हमने नया पेज क्रिएट करना है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो आपने कंट्रोल एन प्रेस कर देना है, तो आपके पास एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना पहला प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main cout। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे हम। cout hello world और रिटर्न 0। तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो प्रोग्राम को सेव कर लेना है। और जब ये कंपाइल हो जाएगा तो आपको स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम जब इसको कॉन्सेप्चुअली आपको बताएंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे कोड को, तो आपको कॉन्सेप्चुअली बताएंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं इस कोड की एक्सप्लेनेशन में। तो अब हम अपने पहले प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो ये हमारा कोड था पहला, जो हमने अपनी स्क्रीन पे वहाँ पे डेव पे अपनी कोडिंग की थी। तो सबसे पहले हमने जो लाइन लिखी थी हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम की, तो इसका मतलब है हैश इंक्लूड ये एक हेडर फाइल है। आपको वर्ड से पता चल रहा होगा इंक्लूड के कोई ना कोई चीज़ इंक्लूड कर रही है। तो हम इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं, आयोस्ट्रीम एक लाइब्रेरी है जिसमें इनपुट और आउटपुट की इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं। ठीक है, लाइक है सी आउट और सीन हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन इस लाइब्रेरी में पड़ी हैं, तो हम ये लाइब्रेरी हैश इंक्लूड अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो दूसरी लाइन हमने लिखी थी यूजिंग नेम स्पेस std। तो दोस्तों std एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है लाइक एज आयोस्ट्रीम। ठीक है, ये भी C++ में बिल्ट इन है। तो इसका मतलब है कि यूजिंग नेम स्पेस std के हम इस लाइब्रेरी में जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जो भी ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल जो भी इस लाइब्रेरी में पहले बिल्ट इन है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं इंट मेन फंक्शन। ठीक है, ये एक मेन फंक्शन इसे कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो करली ब्रैकेट्स में जो भी कोड होगा उससे एग्जीक्यूट करना है इसने। तो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास सी आउट। तो सी आउट दोस्तों हमने पहले आपको बताया था कि एक इंस्ट्रक्शन है जिसका काम है कुछ ना कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है इसने। ठीक है, इसके आपको प्रोनाउंसिएशन का आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब बन रहा है सी आउट, कि इसने स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आउटपुट देनी है हमें। ठीक है, तो ये जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इसमें इंसर्शन ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि इसने आउटपुट देनी है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको चल के हम एक और ऑपरेटर के बारे में बताएंगे जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, उसका काम होता है कि वो इनपुट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम सी आउट क्या करवा रहे थे अपने प्रोग्राम में, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ इस मेन फंक्शन को क्लोज करने के लिए लिखा जाता है। अगर आप इसको ना भी लिखें तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्योंकि हम यहाँ पे मेन फंक्शन में इंट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो आगे चल के हम डाटा टाइप भी पढ़ेंगे कि डाटा टाइप क्या होती हैं, तो फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसकी। तो इसका मतलब है कि इंटीजर टाइप, ये मेन फंक्शन इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम इस प्रोग्राम में से जो रिटर्न करवा रहे हैं वो 0 है, तो मतलब इस 0 का मतलब है एग्जिट स्टेटस। ठीक, तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम जिसकी हमने अभी एक्सप्लेनेशन की है। ये हमने आपको कंसेप्चुअली बताया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको उसकी डिटेल बताई है, उसका कंसेप्ट बताया है। तो हम
आपको एक आसान तरीका भी बताएंगे कि आप उससे भी इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप कंसेप्चुअली करें। तो आपको मैं एक जट के हिसाब से भी बताता हूँ कि आपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो चलते हैं हम एक और मेथड के साथ आपको प्रोग्राम समझाते हैं कि आपने एक जट के हिसाब से प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपने जट के हिसाब से प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आपने सिंपल ऐसे करना है कि 4-5 लाइनें लाजमी याद रख लेनी कि आपने हर प्रोग्राम में उससे लिखना ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम आपने बाकी शुरू करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, और तीसरी लाइन ये मेन फंक्शन इन मेन फंक्शन, ठीक है। आपने ये 4 और ये करली ब्रैकेट्स और ये जो हर स्टेटमेंट जो एंड होगी वो सेमीकोलन के साथ होगी, ठीक है। ये हर स्टेटमेंट के एंड पे हम लिखेंगे सिवाय मेन फंक्शन और हेडर फाइल के, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल हम दोबारा कोड लिखते हैं यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ये आ गया मेन फंक्शन, ठीक है। ये लाजमी आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये आपने कन्फर्म हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है, ये 4-5 लाइनें, ठीक है। इसमें हमने अब प्रोग्राम अपना स्टार्ट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो ये हमने पहली स्टेटमेंट लिखी है और हर स्टेटमेंट को आपने इस डबल कोर्स के बाद हर स्टेटमेंट को आपने सेमीकोलन के साथ इसे क्लोज करना है, ठीक है। नहीं तो एरर देगा अगर आपने क्लोज ना किया तो, ठीक है। तो अब हम एक और स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सी आउट पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। इस डबल कोर्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे एज इट इज़ आपको वैसा ही स्क्रीन पे प्रिंट होके दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखो दोस्तों, उसने हमें दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी दे दी है, बिल्कुल जुड़ी हुई है वो, हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब हम यहाँ पे एक नई लाइन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं \n। तो ये \n न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको आगे चल के डिटेल में भी बताएंगे। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखें, उसने हमें एक नई लाइन पे अगली स्टेटमेंट को शो करवाया, ठीक है। तो ये था आपको मतलब एक जट के हिसाब से बताना कि आप इस तरह, अगर आप कॉन्सेप्ट इसका याद नहीं रख सकते तो आप बेसिकली ये याद रख लें, तो फिर भी आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दोबारा फिर बता दूं कि इस मेथड में आपने किन किन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो आपने ये 4-5 लाइनें जो हैं, ये हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस और ये मेन फंक्शन जो हर प्रोग्राम में लाजमी आएगा, ठीक है। ये सिंटैक्स आपने इसका याद कर लेना है कि ये चीज़ें लाजमी आएगी, और जहाँ पे मेन फंक्शन ओपनिंग हो रही है उसकी क्लोजिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन हो रही है तो एंड पे इसे क्लोज होना लाजमी है इसका, ठीक है। तो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो लिखे, जो इस प्रोग्राम से परफॉर्म करवाना है वो आपने यहाँ पे इस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसके एंड पे आप अगर रिटर्न 0 लिखना चाहते हैं तो लिख दे, अगर ना भी लिखें तो आपका प्रोग्राम फिर भी रन कर जाएगा, ठीक है। तो आपने ये मेन चीज़ें याद कर लेनी है लाजमी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने आपको
प्रोग्रामिंग के दो मेथड बताए हैं, एक आपको कॉन्सेप्चुअली मेथड भी बताया है और आपको एक जेट के हिसाब से भी बताया कि आप इस तरह भी, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली सही समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक, तो बेहतर होगा कि आप कॉन्सेप्चुअली मेथड यूज़ करें, लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है कॉन्सेप्चुअली मेथड में तो आप ये वाला मेथड चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी मेन चीज़ लॉजिक की होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉजिक के बारे में बताएंगे कि आप लॉजिक कैसे बना सकते हैं प्रोग्राम के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।